हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आप लोगों ने एक बात तो अवश्य सुनी होगी कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, पर क्या आपने ये सुना है कि भगवान भी सेवा करते हैं? पर वो किसकी सेवा करते हैं और क्यों करते हैं? इस बात को जानने के लिए आज की श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण करनी पड़ेगी। और भागवत कथा आरंभ करने से पहले हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और श्रीमद् भागवत श्रवण करके उसे समझने की बुद्धि भगवान हमें दे। गुरु महाराज हम पर कृपा करें कि वह बुद्धि हमें मिल जाए। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा कहाँ तक हमने कर ली थी? भीष्म पितामह समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को कि तुम्हें इस तरह से शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही कुछ भी होता है और उनकी इच्छा के बारे में सभी लोग जान नहीं सकते। उन्होंने 3 नाम ऐसे लिए थे, शिव जी, नारद जी और कपिल महाराज। जो कपिल हैं भगवान के ही एक अवतार हैं। उन 3 लोगों के नाम ले रहे हैं भीष्म पितामह, जो भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं। कोई और इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि भगवान के बारे में वो जान सके। तो इस तरह से भीष्म पितामह समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये शासन ग्रहण करो, इसकी सत्ता संभालो, राज्य संभालो, क्योंकि असंख्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आंखें बिछाएं, पलके बिछाएं कि कब तुम ये राज्य का शासन ग्रहण करो और उनकी रक्षा करो। इसलिए तुम्हें इस सत्ता पर बैठ जाना चाहिए। इस तरह से भीष्म पितामह समझा रहे हैं। आज क्या ज्ञान वो देंगे, आज हम जानेंगे आज की भागवत कथा से। हरे कृष्णा। यम्मान्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृतमं अकरोः सचिवं दूतं सोहृदातथ सारथिम। हरे कृष्णा। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हरे कृष्णा। भीष्म पितामह समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जिन श्री कृष्ण को तुम अपना ममेरा भाई समझ रहे हो, दूत समझ रहे हो, मंत्री समझ रहे हो, निर्देशक समझ रहे हो, वास्तव में वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये तो भगवान भक्त वत्सल हैं, जो हम लोगों के बीच पधार जाते हैं, इस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन ये हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ना इनमें कोई अहंकार है, शक्ति इतनी जितनी किसी के पास नहीं। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यदि किसी के पास शक्ति है तो वो भगवान कृष्ण ही उसको वह शक्ति देते हैं। तो सर्वशक्तिमान है भगवान कृष्ण। बेशक तुम्हारे ममेरे भाई हैं, लेकिन है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐसा भीष्म पितामह यहां पर समझा रहे हैं। तो ये समझाने का तात्पर्य क्या है? क्यों ऐसा बता रहे हैं भीष्म? ताकि जो उनके दिल का दर्द है युधिष्ठिर महाराज का, वो थोड़ा दूर हो। क्योंकि ये युद्ध
युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं हुआ, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ है। इसलिए भीष्म पितामह ऐसा समझा रहे हैं। आगे जानते हैं क्या कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें यह कहा जा रहा है, इस सृष्टि में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, सब कुछ भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो भगवान के बिना उत्पन्न हुई हो। किसी भी चीज को हम अगर देखते हैं, किसी चीज को अगर हम टच करते हैं, छूते हैं, कुछ हम अनुभव करते हैं, तो हर एक चीज भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है। चाहे वो सृष्टि की कोई भी वस्तु हो, कोई जीवित हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, सभी भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न है। क्योंकि सभी चीजें भगवान से ही उत्पन्न है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं। भगवान ने अपने आप से ही हर चीज का विस्तार किया है। सब कुछ जो प्रकट है वो भगवान ने स्वयं से ही प्रकट किया है। अर्थात भगवान सर्वत्र फैले हुए हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं हो। यहां तक कि 150 फुट 300 फुट अगर जमीन में गड्ढा कर दिया जाए तो वहां पर भी जीव मिल सकता है आपको। वो भी भगवान की वजह से है, तो वहां भी भगवान है। भगवान तो सर्वत्र है। इसी तरह भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में भी विद्यमान है, परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा यहां पर कहा जा रहा है भीष्म पितामह के द्वारा। और क्या कहते हैं भीष्म पितामह? भगवान समदर्शी है, सब पर समान रूप से अपनी कृपा करते हैं भगवान, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो भगवान हर जगह सर्वत्र फैले हुए हैं, सभी के मार्गदर्शक भी हैं। अब जैसे अर्जुन के समक्ष भगवान उसके सारथी के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन अर्जुन के पास आने से पहले भी भगवान सभी के निर्देशक होते हैं। सभी को निर्देशन देते हैं भगवान, सभी की सहायता करते हैं। तो भगवान एक तरह से भक्तों की सेवा भी करते हैं। भगवान सेवा कर रहे हैं। अब हम तो ये जानते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान हमारी भी सेवा करते हैं। हमारी किसकी? ऐसे नहीं, सभी की। मतलब भक्तों की भगवान सेवा करते हैं। यदि हम में से कोई भक्त है तो भगवान सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अर्जुन के सारथी बनकर भगवान उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं अर्जुन का कि क्या करना है, कैसे करना है। और भगवान अपने सभी भक्तों पर समान रूप से दया करते हैं, सभी का निर्देशन करते हैं, सभी भक्तों की सेवा भी करते हैं। ये भक्तों का सामर्थ्य होता है, उनकी कोमलता होती है कि वो भगवान से भी अपनी सेवा करवा लेते हैं। तो भगवान के अंदर कोई अहंकार भी नहीं होता कि मुझ में शक्ति है। भगवान किसी कर्म को ऊंचा या नीचा भी नहीं मानते कि ये कर्म उत्कृष्ट है और ये निकृष्ट है। तो जब अर्जुन की भगवान सहायता करते हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं सारथी बनकर, तो भगवान को वो कार्य निकृष्ट नहीं लगता। भगवान अहंकार नहीं करते जिस तरह से मनुष्य अहंकार कर लेता है जरा जरा सी बात पर, कि मैंने ये कर दिया तुम्हारे लिए, मैंने ये किया तुम्हारे लिए। मनुष्य तो 1 मिनट में अहंकार कर लेता है, लेकिन भगवान नहीं करते। भगवान सब पर दया दिखाते हैं। और अर्जुन की सहायता करते करते ऐसा भी नहीं कि भगवान भौतिक रूप से कोई सरोकार रखते हैं, नहीं। भगवान दिव्य हैं, दिव्य ही होते हैं हमेशा। भगवान का भौतिक रूप से कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि सबके पास भगवान होते हैं, सबकी सहायता भगवान करते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं यदि कोई भगवान का भक्त होता है तो। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकांपितम्
यात मे आसुं त्यजतः साक्षात कृष्णा दर्शनम आगतः। हरे कृष्णा। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। हरे कृष्ण। यहां पर कहते हैं कि यद्यपि भगवान समदर्शी हैं, सभी के ऊपर समान रूप से दया करते हैं, उसके बावजूद जो उनके भक्त होते हैं उन पर विशेष कृपा भगवान की रहती है, उनके प्रति विशेष दयालु भगवान होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जो इनको पूजता है भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं, यानी कि भगवान तो भेदभाव करते हैं जी। जो उनके मंत्र जाप करेगा उन्हीं की सहायता करेंगे। अब एक तरफ से कहते हैं कि सभी भगवान के पुत्र हैं, सभी उनके अंश हैं, लेकिन भगवान तो जो उनका नाम लेगा उन्हीं के ऊपर ज्यादा दया दिखाते हैं, तो बाकी लोग क्या उनके पुत्र नहीं हैं? अर्थात भगवान भी भेदभाव करते हैं। भगवान को भी अपनी प्रशंसा चाहिए, तभी वो मदद करेंगे। अगर भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी मदद नहीं करेंगे, तो फिर वो भगवान कहां से हुए? इस तरह के प्रश्न कुछ लोग कर सकते हैं। तो यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, पहली बात ये कि जो भगवान का भक्त होगा उस पर भगवान की विशेष दया रहती है। अब वो क्यों रहती है? क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा वो पूर्ण रूप से भगवान पर ही आश्रित रहेगा, उसे किसी और का सहारा नहीं होता। वह पूर्ण रूप से शरणागत होता है, किसी दूसरे का सहारा ढूंढता ही नहीं। उसे पता है कि मेरी रक्षा यदि कोई करेगा तो स्वयं भगवान करेंगे, और कोई सृष्टि में ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। केवल और केवल भगवान में ही अपना आश्रय जो ढूंढता है वही भगवान का भक्त होता है, और जो भगवान पर आश्रित हो गया तो भगवान का कर्तव्य उसके प्रति थोड़ा अधिक हो जाता है कि इस बच्चे को किसी और का सहारा नहीं है, ये केवल मेरा आश्रय लिए हुए है, तो भगवान उस पर विशेष दया करते हैं। तो आवश्यकता है भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होने की। लेकिन कलयुग की विडंबना क्या है? हम भगवान पर आश्रित नहीं हो पाते, अहंकारी हो जाते हैं, मिथ्या अहंकारी। जब हमें लगता है कि हमारा भगवान से संबंध आत्मा परमात्मा का नहीं है, भगवान अलग है, हम अलग हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र रूप से जब देखते हैं तब वहां पर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर समस्या आती है। तब लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि क्या वास्तव में कोई भगवान है? हम पर तो भगवान कृपा करते नहीं, उन पर ज्यादा करते हैं, तो भगवान हमारे तो है नहीं, उनके हैं। तब इस तरह के प्रश्न आते हैं क्योंकि हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय मन में वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, और मनोवृत्ति उत्पन्न होने से ही सारा का सारा संकट खड़ा होता है, तब व्यक्ति का पतन होता है। यहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे समक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं जब मैं अपने जीवन का त्याग करने जा रहा हूं। अब एक प्रश्न उठता है, मान लिया अर्जुन के तो वो मेरे भाई हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रेम है भगवान कृष्ण का, ये मान लेते हैं। वैसे ऐसा है नहीं कि मेरे भाई होने की वजह से अर्जुन से अधिक प्रेम करते हैं कृष्ण, पर ऐसा मान लेते हैं, चलो। लेकिन भीष्म पितामह से तो ऐसा कोई संबंध नहीं है भगवान का, तो फिर वो उनसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं भीष्म पितामह से? क्या उनको दया रही है कि ये मरने वाले हैं, चलो अब तो दया दिखा दो? क्या ऐसा है? बताइए, ऐसा नहीं है। भीष्म पितामह कोई भौतिक संबंध भगवान से नहीं रखते, लेकिन भगवान उनसे अधिक प्रेम कर रहे हैं क्योंकि भीष्म पितामह भगवान के सच्चे भक्त हैं, और वो भगवान को भौतिक स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर मानते हैं। इस तरह ये संबंध आत्मा का है, इसे कहते हैं शाश्वत संबंध। और शाश्वत का मतलब क्या है? जो हमेशा रहे। ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा, अर्थात यदि हम इस शरीर से भगवान का संबंध बनाएं तो वो शाश्वत नहीं कहलाएगा। यदि हम
आत्मा को भगवान से जोड़ें, आत्मा का संबंध भगवान से स्थापित करें, तब वो शाश्वत कहलाएगा और उसी शाश्वत संबंध की वजह से वो भगवान का प्रिय हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हम आत्मा का संबंध अनुभव नहीं कर पाते, हमें शारीरिक संबंध यानी कि भौतिक संबंध से ही कुछ पता चल पाता है। इसलिए यदि भगवान को देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन इस तरह से पुकारा जाए, राधा का प्रेमी इस तरह से जब पुकारा जाता है तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भीष्म पितामह यहाँ भगवान को किस किस नाम से पुकार रहे हैं? विजय सखा, पार्थ सखे, इस तरह से पुकार रहे हैं, अर्थात अर्जुन के सखा, अर्जुन से भगवान का संबंध बता रहे हैं भीष्म पितामह और भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि अर्जुन भगवान को अत्यंत प्रिय है। और वो प्रिय क्यों है? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। इसलिए भगवान कृपा तो सब पर करते हैं, पर जो उनके भक्त हैं, जो उन पर आश्रित होते हैं पूर्ण रूप से, उनके प्रति भगवान विशेष दया दिखाते हैं। ऐसा यहाँ पर भीष्म पितामह समझा रहे हैं। तो जिस तरह से भगवान को पार्थ सखे कहकर पुकार रहे हैं भीष्म पितामह, अर्थात उनके भक्तों के माध्यम से भगवान से संबंध बना रहे हैं भीष्म पितामह, इसी तरह हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान से संबंध बनाएं। और भगवान के भक्त कौन होते हैं? जो प्रमाणिक गुरु होते हैं या उनके शिष्य होते हैं। इसलिए ये रीत चली आई है। भगवान से अगर आप सीधा संबंध बनाओ तो सफलता पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन यदि उनके भक्तों के माध्यम से भगवान से संबंध बनाते हैं तब सफलता निश्चित है, तब भगवान को प्रसन्नता अधिक होती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल भीष्म पितामह हमें और समझाने वाले हैं, हरि नाम संकीर्तन का महत्व समझाएंगे, मृत्यु से पहले क्या करना चाहिए वह सब भी समझाने वाले हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना, पूछकर पूर्ण रूप से क्लियर करके बात को तभी आगे बढ़ना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा समझने का फल तभी मिलता है जब उसे ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।